डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ कक्षा आठवीं सब्जेक्ट विज्ञान इंग्लिश मीडियम के लिए, है ना। इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए मार्च महीने के लिए वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ, है ना। वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने कॉपी में इसके उत्तर लिख लेते हो तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलना निश्चित है। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा वैल्यूएबल लगे तो आपको अपने फ्रेंड के साथ अवश्य रूप से शेयर कर देना है। चलिए अब हम छात्रों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने सेशन ए सोल्व करा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखे है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर में पहले नंबर का आंसर में आपको ये लिखना है, ऑन हैमरिंग चेंज ऑफ मेटल्स इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू बेंड और बी हैमर्ड इनटू अदर शेप्स विदाउट ब्रेकिंग। आपको ए का आंसर इतना लिखना है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लें ताकि आपको अक्षर साफ साफ दिखाई दे सके। बी के आंसर में आपका आंसर आएगा मस्कुलर फोर्स। आपको बी में आंसर लिखना है मस्कुलर फोर्स। उम्मीद है आपको सभी को समझ में आ रहा होगा छात्रों। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर के सेकंड में ए वाले में आपका आंसर आएगा ट्यूबिलिनिया। बी नंबर वाले में आपका आंसर आएगा अमीबास आर एबल टू चेंज देयर शेप्स, दे कैन एक्सटेंड पार्ट्स ऑफ देमसेल्व्स इनटू व्हाट आर कॉल्ड पिसिडियोपिया एंड देन फ्लो। आगे आपको लिखना है इन द डायरेक्शन इन विच दे विश टू गो। पिसिडियोपिया मीन्स फॉल्स फिट। इतना आपको आंसर लिखना है। मैं आपको काफ़ी समय दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब देखिए, सी के नंबर में आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको डिसीज का नाम लिखना है अमीबिया ऑर्गेनिज्म के कारण। तो देखिए, आपको यहाँ पर इतने नाम सभी लिख लेना है ना। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, 6वें नंबर तक यहाँ पर आपको नाम लिख लेना है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर वीडियो को पोस्ट करते करते लिखते जाइए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पहला ए नंबर का है। ए नंबर में आपका आंसर आएगा मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखिए, बी नंबर में क्या आंसर आएगा। आपको बी नंबर में इतना पूरा आंसर लिख लेना है ना। इतना आंसर आपको लिख लेना है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर वीडियो को पोस्ट करते करते लिखते जाइए। अब देखिए, सी नंबर वाले में आपको इतना आंसर लिखना है ना। सी नंबर वाले में देखिए, यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में आपको लिखना है नेम ऑफ मटेरियल, दूसरे कॉलम में आपको लिखना है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। आपको पूरी वर्कशीट में ये सब सोल्व करना है। यहाँ पर आपको एक तरफ नाम दिया रहेगा, दूसरी तरफ आपको यही सब भरना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पर लिखते जाइए, है ना। वर्कशीट में आपको जहाँ पर आंसर लिखना है वहाँ पर लिखना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका आपको आंसर लिख लेना है ना। इस प्रकार से हमने इसका आंसर सोल्व कर लिए है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर का 4 का ए में देखिए, आपको इतना आंसर लिखना है ना। इतना आंसर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाले प्रश्न में। अब देखिए, आपको इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको इतना आंसर लिखना है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। फिर इसके आगे आपको इतना आंसर और लिख लेना है। अब देखिए, हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सी में आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर सी में आपको इतना आंसर को लिख लेना है ना। इतना आंसर आपको लिख लेना है। अब देखिए, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाना है। एक तरफ आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया रहेगा, दूसरी तरफ आपको पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच मेक साउंड दिया रहेगा। एक तरफ आपको ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए रहेंगे, तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पर पार्ट लिखना है। तो देखिए, पहले में आपको लिख देना है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, दूसरे में आपको लिख देना है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तीसरे में आपको लिखना है एयर कॉलम, गिटार वाले में आपको लिखना है स्ट्राइकिंग द स्ट्रिंग्स, हारमोनियम वाले में आपको लिखना है ब्लोइंग एयर थ्रू रीड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत जाएगी तो मुझे कमेंट करके बता देना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी बी की तरफ। बी में आपको यहाँ से लेकर इतना आंसर लिख देना है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, निश्चिंत ही आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम ठीक है, इसके फिर आगे आपको इतना आंसर को लिख देना है ना। इतना आंसर आपको लिखना है। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ए में इतना आंसर आपको लिखना है ना, कितना आंसर लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर लिख देना है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। यदि आपको कहीं भी दिक्कत जाए तो मुझे कमेंट करके बता सकती हो। क्वेश्चन नंबर बी में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर सी में आंसर आएगा आपका रबड़, है ना। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए इसमें ए में आपको डिफोरेस्टेशन की परिभाषा लिखना है, तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है ना। फिर इसके आगे आपको यहाँ से इतनी तक परिभाषा लिख देना है ना, इतनी से इतनी तक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको इसके क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपको 2 कॉलम बने रहेंगे। आपको पहले कॉलम में इतने नाम लिखना है, ठीक है, दूसरे कॉलम में आपको इतने नाम लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर इसका सेकंड वाला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे। पहले में आपको तो एग्जांपल दे रहेगा एक, दूसरे में आपको ये लिखना है, तीसरे में आपको ये लिखना है, चौथे में आपको ये लिखना है और पांचवें में आपको ये लिख देना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा आंसर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आंसर लिखना है, कहाँ से तक कहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर डिफोरेस्टेशन से लेकर यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट तक आंसर आपको लिख देना है अपनी वर्कशीट में। अब देखिए इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको नेशनल पार्क से शुरू करना है। नेशनल पार्क से शुरू करते हुए आपको लिखना है, यहाँ तक आपको आंसर लिख देना है ना। कहाँ तक लिखना है, ये यहाँ सीधी तक आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको कितने 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। एक कॉलम बनेगा आपका नेम का, दूसरा कॉलम बनेगा एरिया का और तीसरा कॉलम बनेगा प्लेस का। इस प्रकार से यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आंसर लिखना है। द फॉरेस्ट से शुरू करके आपको आंसर लिखना है, रेनफॉल तक लिख देना है। इसी को क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आंसर लिखना है, एनीथिंग से शुरू करना है और आपको प्रोडक्ट्स तक आंसर आपको लिख देना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, वी नंबर वाला। इसमें आपको 3 कॉलम बने रहेंगे। एक कॉलम बनेगा वैल्यू ऑफ इसका, दूसरा कॉलम ये रहेगा, तीसरा कॉलम ये रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है ना। अब देखिए मैंने डायग्राम नहीं बनाया हूँ, डायग्राम आप स्वयं या फिर किसी की हेल्प लेकर बना सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। बाकी आंसर मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, साथ में वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।